15 अगस्त 1947 जब अपना देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से निजात पाया था। भारतीय इतिहास का यह सबसे सुनहरा दिन था जब पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास का मेला लगा हुआ था। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे और मुंह मीठा करा रहे थे। इस दिन देश के सभी बूचड़खानों को बंद रखा गया था और सिनेमा हॉलों को फ्री कर दिया गया था। लेकिन इन सभी खुशियों के लिए भारतवासियों को एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी। क्या आपको पता है कि आजादी के एक दिन पहले यानी 14 जनवरी के रात को क्या हुआ था? दरअसल दोस्तों, भारत में विदेशी हुकूमत के खिलाफ 1857 में ही मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह छेड़ दिया गया था। यह उन दिनों की बात है जब अंग्रेज भारत में हिंदुस्तानी सिपाहियों को कारतूस वाला गन युद्ध के लिए दिया करते थे। लेकिन कारतूस को बनाने में गाय और सुअर के मांस को बड़े लेवल पर यूज किया जाता था। जब इस बात की भनक मंगल पांडे को लगी तो अपने साथियों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति का आजादी के क्रांति का शुरुआत कर दिया। क्योंकि मंगल पांडे हिंदू समाज से आते थे और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में गाय को माता के समान बताया गया है। ये जो कारतूस होता था इसे सैनिकों को अपने दांतों से खींचना पड़ता था, जिससे इनका धर्म भ्रष्ट हो गया था और विद्रोह के लिए विवश हो गए थे। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल हुए थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस विद्रोह को बहुत आसानी से दबा दिया गया, क्योंकि उन दिनों भारतवासियों में अभी भी देश प्रेम की भावना नहीं जग पाई थी। वेट मैं 1857 के वीरों को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन यह भी सच है कि जब लक्ष्मीबाई के पुत्र को उनका उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया तभी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। बाबू कुंवर सिंह की जमींदारी जाने पर इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और तो और जब अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे का धर्म भ्रष्ट किया गया तभी इन्हें विद्रोह की आइडिया सूझी। इससे पहले तो यह भी अंग्रेजों के आदेश पर भारतवासियों पर जुर्म ढाते थे। लेकिन इस क्रांति ने भारतवासियों के अंदर से कुछ हद तक अंग्रेजों को डर को कम किया और हिम्मत बढ़ाई थी। इसके बाद 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिससे वे जब चाहे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के जेल भेज सकते थे। इसी बात पर लोग जालियांवाला बाग में चर्चा कर रहे थे, तभी जनरल डायर वहां अपने सैनिकों के साथ पहुंचा और सभा में शामिल निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया, जहां पर लगभग 25 से 30 हजार लोग 10 मिनट में ही शहीद हो गए। इस दौरान यहाँ पर हजारों लोग अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का प्रण ले लिया। यह वो दौर था जब भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना चरम सीमा पर थी। इसके बाद महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कैसे भारतवर्ष को अंग्रेजों के हाथों से आज़ाद कराया, इसकी कहानी शायद भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को पता होगा। ब्रिटिश सरकार के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा शुरू हुआ। जिन्ना की पाकिस्तान के मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक दंगों की संभावना बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कराने का फैसला लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार के सामने जापानी आर्मी सरेंडर किया था। उस समय ब्रिटेन की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडो थे और जापानी आर्मी का सरेंडर का पूरा क्रेडिट माउंटबेटन को ही मिला था। इसीलिए माउंटबेटन 15 अगस्त को ही अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे और इसी दिन भारत को आज़ादी दे दी। आज़ादी के एक दिन पहले यानी 14 जनवरी के रात लगभग पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर स्वतंत्रता के लिए टहल रहा था। तभी रात 12 बजे रेडियो पर एक प्रसारण आने लगा। यह प्रसारण था भारतवर्ष का अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी का। इस खबर के बाद पूरे भारतवर्ष में खुशियों का लहर सा दौड़ गया। लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थकते नहीं थे। सब एक ही पल में झूम उठे, एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देने लगे।